चौधरी अजीत सिंह को चुनाव हराने के बाद बागपत में बेचैनी थी। लोगों को बड़ा ही मलाल और दुख था। एक तरह से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर इस गलती को सुधारने का मौका कब मिलेगा। लोग एहसास कर रहे थे कि चौधरी चरण सिंह के बेटे और छोटे चौधरी अजीत सिंह को चुनाव हराकर ठीक नहीं किया। इस चुनाव को हारने के बाद चौधरी अजीत सिंह ने जैन कॉलेज बड़ौद के सी फील्ड पर रैली की थी। इस रैली में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। ऐसा जन सैलाब उमड़ा था जो कभी ना पहले उमड़ा था और ना ही इसके बाद उमड़ा है। आज भी इस जन सैलाब की चर्चा बागपत ही नहीं पूरे वेस्ट यूपी में होती है। खैर 13 महीने बाद ही चुनाव आ गए क्योंकि केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गिर गई थी। बागपत से चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े थे और लोगों ने उनके पक्ष में बम्पर वोटिंग की थी और सोमपाल शास्त्री को हराते हुए चौधरी अजीत सिंह को एक बार फिर संसद भेजा था। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं हुआ यूं था का अगला एपिसोड। 1998 में चौधरी अजीत सिंह भारतीय किसान कामगार पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्हें भाजपा उम्मीदवार सोमपाल शास्त्री ने 44,706 वोटों से शिकस्त दी थी। सोमपाल शास्त्री को अटल सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन अटल सरकार 13 महीने ही चली थी और ऐसे में देश में साल 1999 में फिर से चुनाव हुए थे। इस चुनाव से पहले चौधरी अजीत सिंह ने नई पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम रखा था राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल का कांग्रेस से गठबंधन हुआ था और चौधरी अजीत सिंह बागपत से मैदान में उतरे थे। भाजपा ने फिर से सोमपाल शास्त्री और सपा ने मेहराजुद्दीन पर ही दांव खेला था, जबकि बसपा ने टेकचंद को उम्मीदवार बनाया था। चौधरी अजीत सिंह के पक्ष में माहौल शुरू से ही नजर आ रहा था, लेकिन उनके समर्थक जरा भी ढील बरतने के मूड में नहीं थे। ऐसे में अजीत सिंह के समर्थकों ने जबरदस्त मेहनत की थी। अजीत सिंह आसपास की दूसरी सीटों पर भी मेहनत कर रहे थे। उनकी कोशिश थी कि जाट मुस्लिम समीकरण जो पिछले चुनाव में कमजोर हो गया था उसे फिर से मजबूत किया जाए। खैर बागपत लोकसभा सीट का परिणाम आया तो चौधरी अजीत सिंह ने सोमपाल शास्त्री को 1,54,419 वोटों से शिकस्त दी थी। चौधरी अजीत सिंह को 3,58,069 वोट मिली थी तो सोमपाल शास्त्री को 2,03,650 वोट। बसपा के टेकचंद को 98,900 और सपा के मेहराजुद्दीन को 59,807 वोट मिले थे। इस परिणाम से यह भी साफ दिखा कि जाट मुस्लिम समीकरण फिर से बन गया था। सपा के मेहराजुद्दीन को 1998 में 1,34,696 वोट मिले थे, लेकिन इस चुनाव में यह आंकड़ा घटकर 59,807 वोट पर आ गया था। यानी कि सपा के बजाय रालोद को मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन ज्यादा मिला था। तब बागपत लोकसभा सीट में सिवाल खास, बागपत, बरनावा, खेकड़ा और छपरौली विधानसभा सीट आती थी। छपरौली विधानसभा सीट में चौधरी चरण सिंह को कुल मतदान के सापेक्ष 75.5% वोट मिले थे, यानी कि बम्पर मतदान चौधरी अजीत सिंह के पक्ष में हुआ था। छपरौली से अजीत सिंह को 1,07,851 तो सोमपाल शास्त्री को सिर्फ 18,378 वोट ही मिले थे। खेकड़ा विधानसभा में जरूर सोमपाल शास्त्री जीते थे, लेकिन अन्य विधानसभाओं में छोटे चौधरी ही नंबर 1 थे। बागपत जिले के आरएलडी कार्यकर्ता गौरव राठी बताते हैं कि चौधरी अजीत सिंह के प्रति सहानुभूति कहें, लगाव कहें या प्यार कहें कि अजीत सिंह के एक आह्वान पर जैन कॉलेज का सी फील्ड खचाखच भर गया था। वैसे तो चौधरी चरण सिंह और फिर चौधरी अजीत सिंह भी सभी जनसभा इसी सी फील्ड पर करते रहे, लेकिन वो जनसभा बागपत की राजनीति के इतिहास में ऐतिहासिक बन गई। वह आगे कहते हैं कि चौधरी अजीत सिंह शायद 1998 का चुनाव भी नहीं हारते अगर करीब 100 बूथ पर रीपोलिंग यानी कि पुनर्मतदान न होता। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा समर्थन और सहयोग करें। धन्यवाद।